जब हम जीवन या कार्य क्षेत्र में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लक्ष्य कितना स्पष्ट, अनुशासित और व्यवहारिक रूप से परिभाषित है। मैं फिट होना चाहता हूं जैसे अस्पष्ट लक्ष्य अक्सर केवल भावनात्मक इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। ऐसे में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स फ्रेमवर्क मदद करता है लक्ष्यों को आकार देने में। स्मार्ट का अर्थ है कि हमारे लक्ष्य स्पेसिफिक, विशिष्ट हों, मेजरेबल, मापन योग्य हों, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हों, रेलेवेंट, प्रासंगिक हों, टाइम बाउंड, समय सीमित हों। यह फ्रेमवर्क गोल सेटिंग को सिस्टमैटिक बनाता है और सफलता की संभावनाएं बढ़ाता है। 2. स्मार्ट के हर तत्व की गहराई से समझ। लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक बनाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, मैं वजन घटाना चाहता हूं, एक सामान्य कथन है, जबकि मैं अगले 6 महीनों में 8 किलो वजन कम करना चाहता हूं, एक विशिष्ट स्मार्ट लक्ष्य है जिसमें क्या, क्यों, किसके साथ और कब तक सभी बातें तय हैं। मेजरेबल, मापन योग्य। लक्ष्य ऐसा हो जिसे मात्रा या आंकड़ों में मापा जा सके। जैसे, मैं अगले 3 महीनों में हर हफ्ते 5 दिन 30 मिनट दौड़ूंगा और हर महीने दूरी को बढ़ाकर 15 किलोमीटर तक पहुंचूंगा। इसमें समय, दूरी और फ्रीक्वेंसी जैसे स्पष्ट मानदंड तय हैं। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए, जो आपकी क्षमता और संसाधनों से मेल खाता हो। उदाहरण, मैं अगले महीने 20 किलो वजन कम करूंगा अवास्तविक है, जबकि मैं अगले 6-8 महीनों में 5-8 किलो वजन घटाऊंगा, एक प्राप्य लक्ष्य है। रेलेवेंट, प्रासंगिक। लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्यों या जरूरतों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप एक किसान हैं और जमीन की उत्पादकता आपकी प्राथमिकता है, तो महीने में 5 किताब पढ़ना इस संदर्भ में कम उपयोगी हो सकता है। टाइम बाउंड, समय सीमित। हर लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। जैसे, मैं अगले 8 हफ्तों में एक सेल्फ केयर रूटीन शुरू करूंगा जिसमें 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट एक्सरसाइज और 1 घंटा रीडिंग शामिल होगा। इससे प्रयास समयबद्ध हो जाते हैं। 3. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के व्यावहारिक उदाहरण। व्यक्तिगत जीवन। मैं अगले 3 महीनों तक रोज सुबह 6 बजे 10 मिनट ध्यान करूंगा। मैं अगले 30 दिनों में 3 नई हेल्दी रेसिपी ट्राई करूंगा और परिवार के साथ साझा करूंगा। स्वास्थ्य और साथ ही साथ का साथा, स्वास्थ्य और फिटनेस। मैं अगले 4 सप्ताह में 4 दिन जिम जाऊंगा और हर सत्र के बाद अपने स्टेप्स लॉक करूंगा। मैं अगले 6 हफ्तों में 5 किलो वजन कम करने के लिए डाइट और वीकली ट्रैकर बनाऊंगा। करियर और प्रोफेशनल लाइफ। मैं अगले 8 महीने में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स पूरा करूंगा और एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। मैं अगले 3 महीनों में अपनी टीम की वीकली मीटिंग लीड करूंगा और फीडबैक से कार्य दक्षता बढ़ाऊंगा। शिक्षा और स्किलिंग। मैं 6 हफ्तों में एक ऑनलाइन पाइथन कोर्स पूरा करूंगा और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं हर सप्ताह 2 बार लिंक्डइन लर्निंग की वीडियो देखूंगा और प्रगति को वीकली रिव्यू में लिखूंगा। 4. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने की प्रक्रिया। पहले अपने विजन को साफ करें। आप क्यों ये लक्ष्य बना रहे हैं? विशिष्टता तय करें। कौन, क्या, क्यों, कब, कहां। मापने योग्य बिंदु तय करें। कौन सी यूनिट से आप प्रगति देख पाएंगे? समय सीमा तय करें। कितने दिनों या महीनों में लक्ष्य पूरा होगा? यह देखें कि लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है या नहीं। उसके रेलेवेंस को परखें। क्या यह आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों से मेल खाता है? लक्ष्य को स्मार्ट फॉर्मेट में लिखें और केपीआई के अनुसार उसका पुनः मूल्यांकन करें। 5. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के फायदे। वाक्य रूप में। स्पष्टता मिलती है कि क्या करना है, कैसे और कब तक। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर मोटिवेशन बढ़ता है, फोकस और अनुशासन बनता है
जब लक्ष्य स्ट्रक्चर्ड हो तो जिम्मेदारी तय रहती है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान होता है, निर्णय लेने में निरंतरता आती है। जब लक्ष्य के सभी घटक अलाइन होते हैं तो उपलब्धि सुनिश्चित होती है। 6 सामान्य गलतियां। बहुत ही सामान्य लक्ष्य जैसे मैं अच्छा बनना चाहता हूं, अवास्तविक लक्ष्य जैसे मैं रविवार तक 10 किलो वजन घटा दूंगा, बिना समय सीमा के लक्ष्य जैसे मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, अप्रासंगिक लक्ष्य जो वर्तमान जरूरत से डिस्कनेक्टेड हों, बिना माप के लक्ष्य जिन्हें इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। 7 स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू और अडैप्ट कैसे करें। एक मासिक समीक्षा पत्र तैयार करें। हर समय 2 से 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हर तिमाही नए लक्ष्य जोड़ें। कभी कभी स्ट्रेचिंग गोल्स रखें जो चुनौतीपूर्ण हों। यदि कोई लक्ष्य मिस हो जाए तो उसे फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग माने और एडजस्टमेंट करें। 8 स्मार्ट फ्रेमवर्क की एक्सटेंशंस। वाक्य रूप में, स्मार्टर फ्रेमवर्क में इवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट को शामिल किया जाता है। स्मार्टी में इवैल्यूएशन जोड़ा जाता है। स्मार्टर पार्ट्स का मतलब है पर्पस, अचीवेबल, रिव्यूएबल, ट्रैकेबल, इवैल्यूएट, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड, स्पेसिफिक। 9 संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के उदाहरण। कर्मचारी लक्ष्यों के लिए स्मार्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सेल्स टारगेट या कस्टमर मैट्रिक्स निर्धारित करना, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स तय करना, जैसे फेज 1 को 30 जून 2025 तक पूरा करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में स्मार्ट केपीआईज तय करना, ट्रेनिंग में कोर्स कंप्लीशन दर जैसे 1 महीने में 90% तक कोर्स पूरा होना। 10 मुख्य निष्कर्ष वाक्य रूप में। स्पेसिफिक तत्व स्पष्टता लाता है। कौन, क्या, क्यों। मेजरेबल तत्व प्रगति का संख्यात्मक ट्रैक देता है। अचीवेबल यथार्थवाद से जुड़ा होता है। रेलेवेंट सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य आपके मुख्य उद्देश्य से मेल खाता है। टाइम बाउंड कार्यों को एक संरचित रूप देता है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स न सिर्फ गोल सेटिंग का एक टूल हैं, बल्कि वे दिशा, अनुशासन और स्पष्टता का समग्र सूत्र बनाते हैं। चाहे आपकी जरूरत फिटनेस हो, स्किलिंग हो, करियर हो या शिक्षा, स्मार्ट मेथोडोलॉजी हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। तो क्यों ना आप आज ही अपना पहला स्मार्ट लक्ष्य तय करें। हो सकता है यही शुरुआत आपके जीवन और सोच में एक सार्थक बदलाव ले आए।